हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 874 देख रहे हैं, वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन दिया होगा और इस एक्स वाई प्लेन में 0 0 वाले पॉइंट पे हमारे पास एक रोबोट दिया हुआ है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई हैं जिनको हमें 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके की कमांड है, -2, -1 या फिर हमारा एक कोई इंटीजर होगा 1 से लेकर के 9 के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का मतलब है कि हमारा जो रोबोट है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा 90 डिग्री, और -1 का मतलब है हमारा जो रोबोट है वो राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को फेस करने लगेगा। और उसके अलावा ये जो 1 से 9 तक की वैल्यू दी हुई है उसका मतलब है कि हमारा जो रोबोट है वो उतने स्टेप्स आगे बढ़ेगा जिस भी डायरेक्शन में है वो। और यहाँ पे हमें ना एक ऑब्स्टिकल्स एरे भी दी हुई है। तो ये ऑब्स्टिकल्स एरे क्या है, यहाँ पे हमारे कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे हमारा जो रोबोट है वो मूव नहीं कर सकता है। तो लेट्स से अगर हमारा रोबोट इस डायरेक्शन में आ रहा है और उसको यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल मिल जाता है तो उस ऑब्स्टिकल के पहले वाले पॉइंट पे वो रुक जाएगा, उस ऑब्स्टिकल तक वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए जितनी कमांड्स दी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है और ये देखना है कि हम किसी भी पॉइंट पे कमांड एग्जीक्यूट करते समय ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम फर्देस्ट पहुँच जाते हैं चलते चलते। वो फर्देस्ट पॉइंट हम लोग अपने ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी हमारी, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करनी है और इस डिस्टेंस को हमें x² + y² में रिटर्न करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट वी हैव टू रिटर्न। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और मेंशन्ड है कि अगर हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो यहाँ पे 0 0 वाले पॉइंट पे ही है तो उसको हम लोग इनिशियली काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग वापस कभी 0 0 पे आने की कोशिश करेंगे तो हम लोग वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 0 0 से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं और यहाँ पे ही हमारे पास ऑब्स्टिकल है, तो इस वाले पॉइंट से तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। इसको हम लोग इनिशियली कैलकुलेट नहीं करेंगे ऑब्स्टिकल की तरह। लेकिन लेट्स से अगर हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, उसके बाद किसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर से वापस आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे 0 0 पे नहीं आ पाएंगे, हम उसके एक पहले वाले पॉइंट पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें एक स्पेशल केस दिया हुआ है 0 0 वाले ऑब्स्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन का टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 4 पॉइंट पे ऑब्स्टिकल दिया हुआ है और हमारा जो रोबोट है इनिशियली इस 0 0 वाले पॉइंट पे है। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे 4 दिया हुआ है कमांड में, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे, तो हम लोग 4 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो -1 का मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर जाएंगे। तो हमारी जो डायरेक्शन है अभी ये हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे, फिर हमारी डायरेक्शन राइट की तरफ मूव कर गई और अभी हमारे पास यहाँ पे फिर से 4 मेंशन्ड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 यूनिट आगे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2,4 पे हमारे पास ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इस ऑब्स्टिकल के 1 यूनिट पहले ही हम रुक जाएंगे, हम यहाँ पे 1,4 वाले पॉइंट पे रुक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -2 आ रहा है, तो -2 का मतलब है कि हम लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ 90 डिग्री मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे तो हम फिर से नॉर्थ की तरफ फेस करने लगेंगे और यहाँ पे फिर से हमें बोला गया है कि 4 यूनिट और मूव कर जाओ। तो अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ 4 यूनिट और मूव कर जाएंगे तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे विच इज़ 1,8, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करी और फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल करी। और अभी अगर नोटिस करो ऐसा कौन सा पॉइंट है इस पूरे पाथ में जहाँ से हमारे ओरिजिन की जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है, वो पॉइंट हमारा ये 1,8 वाला है ना। यहाँ से हमारी जो ओरिजिन की डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे x² + y² हो जाएगा, मतलब कि 1² + 8², ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 65। तो इस तरीके से हमें अपने सारे पॉइंट्स पे मूव करते रहना है और ये देखना है कि हम किस ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से हमारे जो ओरिजिन की डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमाइज़ हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन अप्रोच समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट्स में मेंशन्ड है कि जो हमारी कमांड्स की लेंथ है ना वो 10⁴ तक जा सकती है एट मैक्स। और उसके साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि जो हमारी कमांड्स में वैल्यूज़ होंगी या तो -1 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है या फिर 0 से 9 के बीच में आ सकती है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास 10⁴ कमांड्स दी हुई हैं मैक्सिमम और हम लोग हर एक कमांड में लेट्स से मूव ही कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे मूव ही कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन नहीं भी चेंज कर रहे हैं, तो एट मैक्स हम कितना मूवमेंट कर सकते हैं 10 × 10⁴ विच इज़ 10⁵। तो अगर हम लोग हर एक स्टेप पे मूव कर भी लेंगे तो भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो विद इन रेंज ही रहेगी, है ना। तो हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इसको 1 बाय 1 स्टेप करके सिमुलेट कर सकते हैं। और उस सिमुलेशन में अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ से हमारे ओरिजिन की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली अपने सारे पॉइंट्स के लिए
ओरिजिन से जो डिस्टेंस आ रही है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको एक मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सिमुलेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल भी दिए हुए हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम किसी ऑब्स्टिकल पे तो नहीं पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेट ले सकते हैं और अपने सारे ऑब्स्टिकल को इस सेट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम एक पेयर ले सकते हैं या फिर हम एक स्ट्रिंग ले सकते हैं और अपने जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हम एक्स प्लस ऐसे स्ट्रिंग करके डाल देंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे ऑब्स्टिकल को एक सेट में डाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपने सारे कमांड्स को ट्रेवर्स करेंगे वन बाय वन करके। तो अगर हमारी कमांड में -1 आ रहा है तो हमें यहाँ पे राइट मूव करना है 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम अपनी जो डायरेक्शन है या फिर जो पोजीशन है अपनी वो सेव करते चलेंगे। सेम यहाँ पे अगर c = -2 हो रहा है तो भी हमें अपनी जो डायरेक्शन है वो अपडेट करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई और कमांड आ रही है, मतलब कि हमें उतने यूनिट मूव करना है, तो हम हर एक स्टेप में ये चेक करते चलेंगे कि हम किसी ऑब्स्टिकल पे तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम नहीं आ रहे हैं और हमारे पास कुछ मूवमेंट बचा हुआ है तो हम डेफिनेटली उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो हमारे पास इनिशियली जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन होगी और उसको हम लोग 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 1 का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में 0 मूव करो, लेकिन वाई डायरेक्शन में वन स्टेप मूव करते रहो। सिमिलरली यहाँ पे 1 0 का क्या मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में 1 स्टेप मूव करते रहो और वाई डायरेक्शन में 0 स्टेप मूव कर रहे हैं हम लोग। 0 -1 अगेन यहाँ पे हम लोग नीचे वाली डायरेक्शन में एक एक स्टेप मूव करते रहेंगे और -1 0 जो है वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में एक एक स्टेप मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन वाली एरे है इसकी हेल्प से हम आराम से एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो x² + y² की वैल्यू आ रही है ना, इसको हम लोग एक मैक्स वेरिएबल में सेव करते चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्यूशन अप्रोच हो जाएगी। बेसिकली हम अपनी जो कमांड्स हैं उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसके बाद अगर हमारी कमांड जो है वो > 0 आ रही है तो हम हर एक स्टेप में भी 1 बाय 1 करके मूव करते चल रहे हैं। अगर ऑब्स्टिकल आ रहा है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसके पहले ही रुक जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे इस लूप से। और अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे उसी डायरेक्शन में 1 बाय 1 स्टेप करके मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं पहले अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए और अभी हम अपनी ऑब्स्टिकल वाली एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो अपने हैश सेट में हम जो भी एक्स वाई डायरेक्शन आ रही हैं ऑब्स्टिकल की उनको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारे ऑब्स्टिकल्स ऐड हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारी x = 0 y = 0 पोजीशन पे है हम लोग इनिशियली और उसके अलावा हमारी जो डायरेक्शन एरे है वो बना लेते हैं। तो ये हमारी चारों डायरेक्शन के लिए हमने x और y की वैल्यू लिख ली है। तो हम लोग जब भी 1 बाय 1 स्टेप मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन की हेल्प से हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक पोजीशन वेरिएबल ले लेते हैं। तो इस वेरिएबल का काम बस इतना सा है, टू ट्रैक कि हम लोग किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 0 वैल्यू रखते हैं। तो 0 1 2 3 यहाँ पे 4 वैल्यूज़ होंगी इसकी। तो 0 का मतलब कि हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, 1 का मतलब हम ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, 2 का मतलब कि हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और 3 का मतलब कि हम वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई हैं। तो जब भी हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी कमांड की वो -1 होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये पोजीशन की वैल्यू है ना उसमें हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है, तो पोजीशन में जब भी +1 करेंगे तो हम लोग एक डायरेक्शन राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे नॉर्थ में है तो ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में है तो साउथ में जा रहे हैं, साउथ में है तो वेस्ट में जा रहे हैं, है ना। और ये वैल्यू हमारी 3 से ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 से मॉड भी लेते चलेंगे अपनी पोजीशन का। ठीक है, और -2 के केस में हम पोजीशन में +3 कर देंगे। तो नोटिस करो जब हम +3 कर रहे हैं ना तो हम एक डायरेक्शन लेफ्ट मूव कर जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में थे तो हम लोग यहाँ पे +3 करने पे उसके वेस्ट डायरेक्शन में आ गए हैं, है ना। तो यू कैन एक्चुअली सिमुलेट दिस टू अंडरस्टैंड कि ये पोजीशन +1 पोजीशन +3 से एक्चुअली कैसे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, अपनी ये जो कमांड्स है ना इनको ट्रेवर्स कर लेते हैं और यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं। इनिशियली इसको 0 रखते हैं। तो अगर हमारी कमांड की वैल्यू -1 आ रही है तो उस केस में हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन को +1 करके राइट मूव करना है ना। और अगर हमारी कमांड की वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाती है तो हमें यहाँ पे +3 करना पड़ेगा पोजीशन को। और यहाँ पे बाकी सारे केस के लिए हमें एक लूप चलाना है अपनी जो भी डिस्टेंस आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिस पोजीशन में मूव करने जा रहे हैं उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे ऑब्स्टिकल्स का पार्ट तो नहीं है। अगर है तो हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, हमें यहीं पे रुक जाना है। तो हम यहाँ पे एक की निकाल लेते हैं
टू चेक कि हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमारे ऑब्स्टिकल्स का पार्ट तो नहीं है। तो हम अपनी एक्स डायरेक्शन में जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे हम हैशटैग ऐड कर देते हैं और हमारी जो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट मूवमेंट हो जाएगा। तो अगर एच सेट डॉट कंटेन्स ये वाली की है तो हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, हम इस स्मॉलर फॉर लूप से ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हम लोग आगे नहीं मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो अपनी पोजीशन है उसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे जिस भी डायरेक्शन में हम लोग। तो एक्स हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस डायरेक्शन जो है हमारी ऐड कर देते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद हमें ये भी देखना है कि जो हमारा आंसर है वो अभी अपडेट तो नहीं हो गया है, हम लोग किसी ऐसी जगह पे तो नहीं पहुँच गए हैं जो कि हमारे ओरिजिन से और ज़्यादा दूर है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर को अपडेट कर सकते हैं। तो करंट हमारा x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो सारी कमांड्स प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे हम जो अपना आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी अगर कमांड्स वाली जो एरे है उसकी लेंथ n है और हमारी ऑब्स्टिकल्स वाली एरे की लेंथ हमारी m है, तो हम यहाँ पे पहले तो ऑर्डर ऑफ m ट्रिवर्सल कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो ये कमांड वाली एरे ट्रिवर्स कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n प्लस m आ रही है और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी डिपेंड करेगी ऑब्स्टिकल्स एरे पे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी order of m. Okay, so yeah, that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.